हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स देख लिया और कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव में होते हैं और रूट लगी होती है, उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जा सके नंबर लाइन पे। 1 2 3 4 और 0 फिर इधर नेगेटिव होता है ना, तो वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके उनको कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है। फिर रियल नंबर्स डिवाइडेड थे रैशनल और इर्रेशनल में। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा सके p बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें p और q इंटीजर्स हो और p और q को प्राइम हो और q 0 के बराबर ना हो। ठीक है। फिर डिवीजन उनका कैसे हुआ? पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे कौन से हो गए? ये सारे इंटीजर्स ही तो हो गए, और फ्रैक्शंस में। और पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और उसमें अगर 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड किया जाए, तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही डेफिनेशन था रैशनल नंबर्स का, तो हम लोगों ने ये देख लिया था। आगे बढ़ जाते हैं और हम लोगों को देखना था कि इंसर्ट कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स 7 और 9 के बीच में। तो हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया p बाई क्यू के फॉर्म में, 7/1 और 9/1 लिख के। फिर समीशन किया किसका? न्यूमरेटर्स का समीशन किया और लिख दिया 16, डिनोमिनेटर्स का समीशन किया और लिख दिया 2। फिर इन दोनों के बीच में फाइंड किया तो ये आ गया। फिर क्या किया? फिर इन दोनों के बीच में फाइंड किया और ये आ गया। तो ऐसे हम लोगों ने 3 नंबर्स, 3 फ्रैक्शंस ऐसे फाइंड कर लिए जो कि 7 और 9 के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक और क्वेश्चन था। अब हम लोग को फाइंड करना था कि कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर किया जाए, यानी कि इस केस में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 8 का। तो यहाँ पे 40 एलसीएम आया और फिर हम लोगों ने कन्वर्ट किया, क्या मल्टीप्लाई करें 5 में कि 40 हो जाए? तो 8। तो यहाँ पे 8 दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि फ्रैक्शन ना बदले। अगर ऐसे होता तो फ्रैक्शन बदल जाता ना। अगर केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाता? 3/40 हो जाता। 3/40 और 3/5 अलग अलग हो जाते ना। तो हम लोगों ने दोनों में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक वैसे ही हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें 8 में कि 40 हो जाए? तो 5, तो 5 दोनों में मल्टीप्लाई किया। और एलसीएम फाइंड करने का ये वाला तरीका है। तो ये हम लोगों ने देखा कि 24/40 आ गया और 25/40 आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो ये वाला नंबर बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने देखा कि 1/8 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे डिवीजन करके और फाइंड कर सकते हैं। तो 0.125 आ गया, तो 5 पे डिवीजन रुक गया, तो टर्मिनेट हो गया डिवीजन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उनको कहा गया। और 1/7 में क्या हो गया? 1/7 में 0.1428। और आगे देखा जाए ना तो 0.142857 142857 ऐसे रिपीट ही कर रहा है, ये भी रिपीट ही कर रहा है। ये रुक नहीं रहा है डिवीजन, लेकिन रिपीट तो ये भी कर रहा है। तो ये भी रेकरिंग ही है। ये भी क्या है? ये वाला सेट ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये भी रेकरिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, ये डिवीजन इसका चलता जा रहा है। 1/9 में हम लोगों ने देखा क्या कि 0.111111, तो इसको कह सकते हैं 0.1 बार। 0.1 बार जो नंबर रिपीट कर रहा है ना बार बार, उसके ऊपर हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं 0.1, और जो 1 रिपीट कर रहा है बार लिख दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट करे, हो सकता है एक नंबर छोड़ के रिपीट करे, जैसे 0.4282828, और ये कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 है, फिर 282828 रिपीट कर रहा है, तो 4 पे छोड़ दिया और 28 पे बार लगा दिया, क्योंकि 28 रिपीट कर रहा है। तो ये हो जाते हैं रेकरिंग। ये भी रेकरिंग है और ये भी रेकरिंग है। पिछला वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग बोला वो भी रेकरिंग था और ये भी रेकरिंग है। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और हम लोग पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करते हैं उसमें? हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 की पावर a मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर b में, जहाँ पे a और b जो हैं वो क्या हैं? होल नंबर्स हैं। तो वो फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 का हम लोगों ने क्या किया? 50 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और देखा
कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 में, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 1 और 2 होल नंबर है ना, तो ये प्रूव होता है कि ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। क्यों? क्योंकि और कोई फैक्टर आ नहीं रहा है, 3 का नहीं आ रहा है, 7 का नहीं आ रहा है, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। 29/72 देखते हैं, तो न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर बदल दिया, तो यहाँ पे 3 का एक फैक्टर आ रहा है, तो 3 का अगर फैक्टर आ जाता है, किसी और का फैक्टर आ गया 2 और 5 के अलावा, तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये भी हो सकता है केवल 2 हो और केवल 5 हो, तभी भी वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। 1 तो है ना कहीं सब जगह 1 अवेलेबल है, तो 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये 3 और 0 क्या है? 0 तो होल नंबर है ना, तो ये 0 तो और 3 दोनों होल नंबर है, तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सही है। ठीक, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकें और p बाई क्यू में p और q जो हो इंटीजर्स ना हो तब। तो कैसे हो सकता है ये? तो जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारे कौन से नंबर्स हैं? ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और जैसे कि √4 जो होगा ना, वो सॉल्व होके क्या हो जाता है, √4 सॉल्व होके 2 हो जाता है, तो इनको नहीं ले सकते। क्यूब रूट्स भी हो सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, इसमें भी क्यूब रूट में जो सॉल्व हो जाए उनको नहीं ले सकते। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 27 मान लो, तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है? 3 होता है ना। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं क्यूब रूट में, जो परफेक्ट क्यूब हों या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो, वो नहीं लेते हैं। बाकी सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अभी कोई बच्चा बोले कि नहीं सर, हम तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, √5 डिवाइडेड बाई 1 तो कर सकते हैं, तो ये तो रिप्रेजेंट हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हाँ, p बाई क्यू के फॉर्म में तो हो गया, लेकिन एक और कंडीशन थी। एक और कंडीशन क्या थी? कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे p इंटीजर है क्या? यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर है क्या? नहीं है ना, तो ये एक इर्रेशनल नंबर्स हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सेट ऑफ कैटेगरी हो गई जिसमें रूट और क्यूब रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। एक और कैटेगरी होती है जो कि होती है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकते ही नहीं है, एंड नॉन रेकरिंग का क्या मतलब है? कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इनका रिपीटिशन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए तो 0.45, 47, 48 गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो कोई पैटर्न है क्या कि फिक्स्ड यही नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा है? तो ये जो होता है जिसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है रिपीटिशन का, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है कि हाँ एक समय पे ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो उन नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये इस कैटेगरी वाले नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। फिर अगली कैटेगरी क्या है? कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कुछ कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या? पाई हो गया, तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो नॉर्मली हम लोग यूज़ कर लेते हैं 3.14, लेकिन एक्चुअली 3.14 नहीं होती है, वो आगे चली जाती है। मतलब बहुत डेसिमल प्लेसेस तक ये कैलकुलेटेड है, 95 डेसिमल प्लेसेस तक ये कैलकुलेटेड है, और उसके आगे भी होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आती है। क्यों इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आती है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई रेकरिंग तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने का दो तरीका है। एक तरीका हो गया डिवीजन मेथड से, और दूसरा तरीका हो जाता है किससे? कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो सबसे पहले डिवीजन मेथड से करते हैं। तो 3 को हम लोग फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करने का एक तरीका होता है। या तो क्यूब रूट फाइंड कर लें और ये दिखा दें कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। जो डेसिमल आ रहा है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो प्रूव कर सकते हैं। और या तो तरीका दूसरा वाला कॉन्ट्रडिक्टरी वाला है, कॉन्ट्रडिक्शन वाला। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 3 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब ये है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये सारे कौन से स्क्वायर हैं? ये सारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं, ये वाले परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा 3 से छोटा है? तो ये 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने 1 लिख दिया।
ठीक। और यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 2.00, तो यहाँ पे भी 00 आ गया। अब यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो गया, तो यानी कि 2 हो गया। अब 2 के साथ यहाँ पे क्या लिखें कि वो मल्टीप्लाई सेम नंबर हो, तो वो 200 से कम ही रहे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 26, तो 26 लिखा ना, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36, और 3 कैरी है तो 156, और 7 लिख के देखते हैं, तो 7 लिख के देखें तो क्या आ रहा है, देखते हैं 7 लिख के। 7 लिख के देखा तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, तो ये आ रहा है 9 और 189, तो ये नज़दीक है ना 200 के। अभी 8 लिख देंगे ना तो वो पार हो जाएगा, 200 के पार चला जाएगा। तो ये 7 हम लोगों ने लिख लिया, तो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं इसको, और 7 लिख के हम लोग क्या करते हैं, ये 189 आ रहा था तो यहाँ पे 189 लिख दिया। 189 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे 00 लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है। यहाँ पे जो 7 हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे भी हम लोग 7 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 11 आ जाता है, फिर 00 लाए, और ये जो 7 लगाए थे ना, 7 इसी को ऐड करेंगे, तो 7 2 7 27 में 7 को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, ये आता है 9, फिर 4 3 12, उसका 2 और 1 कैरी है तो 10। 4 लिखते हैं ना तो वो पार चला जाता है 1100 के, इसलिए नहीं लिखा। तो ये आ जाता है 71 आ गया। फिर 00 लगाया, फिर क्या किया, फिर इसमें 3 जोड़ दिया, तो 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 3 जोड़ा तो हो गया अपना 346, ठीक, 346 हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं लगा सकते, यहाँ पे 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि तभी डबल 6000 के आसपास आएगा, 6900 के आसपास। तो इसको दुगना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 कैरी हुआ, तो हो जाएगा 9 और 6, तो 6924 आया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे ये वाला 3 तो मैंने भूल गया लिखना, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं ना, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ का 2 जो आया, यहाँ का 2 जो आया वो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिया। फिर ये माइनस हुआ तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 176। फिर 00 ऐड किया और यहाँ पे प्लस ऐड कर दिया इसको फिर से, तो इसको ऐड किया तो कितना हो गया, इसको ऐड किया तो 3 4 6 4 हो गया ना। और यहाँ पे क्या लिखें कि ये कम से कम हो, मतलब 17,600 से नीचे ही हो, तो यहाँ पे हम लोग 0 ही लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, 0 लिख दिया। और ऐसे अगर कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो ये 5 0 ऐसे चलता रह रहा है, तो कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, कोई पैटर्न बन रही है, रेकरिंग वाला कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रेकरिंग है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने डिवीजन मेथड से प्रूव कर दिया ये कि ये नंबर जो है √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखना पड़ेगा, सिंस इट इज non-terminating and non-recurring, therefore irrational, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रूव करना है √3 इर्रेशनल है बाई क्या, बाई कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड क्या बोलता है, कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड ये बोलता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम लोग सब शुरुआत में मान लेते हैं कि √3 जो है ना वो रैशनल नंबर है। तो लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। अब √3 एक रैशनल नंबर है तो इसको तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो √3 कैन बी रिटन एज a/b लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है कि ये एक रैशनल नंबर है। अंत में जाके क्या करेंगे ना, अंत में जाके ये प्रूफ कर देंगे कि ए और बी जो है ना वो को प्राइम नहीं है। जरूरी था ना को प्राइम होना ताकि ये रैशनल नंबर हो, लेकिन ये को प्राइम है नहीं, एक फैक्टर बन जाता है ए और बी का। ये प्रूफ करेंगे अंत में जाके। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² / b² हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिलता ये है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर 3b स्क्वायर के बराबर है। तो अगर 3b स्क्वायर के बराबर है तो ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगर मान लेते हैं b जो है वो 2 ही हुआ तो 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो ए भी तो डिविजिबल बाई 3 होगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 9 और 81, तो ये ए स्क्वायर है, ये जो है वो ए स्क्वायर है, तो ए भी तो डिविजिबल है। और मान लेते हैं ऐसा नहीं करते हैं, 6 ले लेते हैं, तो 6 जो है वो ए है मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अगर 36 डिविजिबल है 3 से, जो कि है, हम लोग देख रहे हैं कि ए भी डिविजिबल है 3 से, तो हम लोग ये कह सकते हैं देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक, ये इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर a डिविजिबल बाई 3 है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि a जो है वो 3c के बराबर है, जहाँ पे c कोई भी कांस्टेंट है। तो अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से a स्क्वायर जो है वो यहाँ से उठा लेंगे वैल्यू, a स्क्वायर की जगह हम लोग 3b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कैंसिल करवा सकते हैं, 3 को इधर भेज के 9 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से हम लोग को मिला क्या कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो अब क्या मिल रहा है हम लोग को ये भी मिल रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो b भी डिविजिबल बाई 3 है। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि समय ना लगे। तो डुप्लीकेट किया यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे b लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। और अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो b भी डिविजिबल बाई 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, दो लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है, बनी हुई हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। और a और b के अब कॉमन फैक्टर मिल गए, और अगर कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो a और b, a बाई b जो होता है वो रैशनल नंबर नहीं रह जाता है ना, को प्राइम होना चाहिए रैशनल नंबर होने के लिए a और b को, लेकिन यहाँ पे को प्राइम है नहीं, एक कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि √3 एक इरैशनल नंबर है। ठीक, तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ईच एज रैशनल और इरैशनल। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है √16। तो √16 को क्या लिख सकते हैं, √16 को लिख सकते हैं हम लोग रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 में क्या होता है कि जब रिपीट करता है ना कोई भी नंबर रूट के अंदर, तो हम उसको बाहर ले आ सकते हैं, और जो नंबर 2 बार रिपीट कर रहा है उन्हीं को बाहर ला सकते हैं एक नंबर के फॉर्म में। तो 4 को बाहर लेते आए, अंदर तो 1 रह गया, तो √1 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 4 हो गया। ठीक, तो डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे कि √16 इज इक्वल टू 4। अगला, तो 4 क्या है, 4 एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। डन, क्वेश्चन डन। बी वाला पार्ट देखते हैं, √12। तो √12 क्या है, √12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अब 2 रिपीट कर रहा है 2 बार और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसको बाहर ला सकते हैं एक 2 के फॉर्म में, और बाकी जो बचा रह गया 3 वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक इरैशनल नंबर रह गया, क्योंकि √3 है ना, इसीलिए इरैशनल हो गया। सी, 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √27। अब यहाँ पे क्या है कि 2 रूट हैं, तो 2 रूट हैं तो इनको एक रूट में कन्वर्ट करो ना, पहले एक रूट में डालो, तो 2 और एक रूट में करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 81 होता है, तो ये 81 आ गया अंदर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब √81 कितना होता है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये हो गया 18। और 18 क्या है, 18 एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स कैन बी अ रैशनल नंबर एज वेल। ठीक,
अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंसर्ट 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में इर्रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करना है, मतलब इंसर्ट करना है, रैशनल नहीं करना है। रैशनल करने के लिए क्या करते, इसको पहले 2/1 करते और 3/1 करते, दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड करते, डिनोमिनेटर्स को ऐड करते, फिर लिख देते, तो फिर उन दोनों के बीच में फाइंड करते। लेकिन अभी हम लोग को इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं कि 2 लिखा, 3 लिखा और बीच में फाइंड करने के लिए रूट बना दिया, रूट बनाया और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √6। तो यहाँ पे √6 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए। तो ये हमारा क्या है, इसका कलर बदल देते हैं, इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग को क्या पता है, हम लोग को 2 का पता है, 2 है, √16 है, √6 है और 3 है, और 2 फाइंड करने या फिर 1 फाइंड करना है, 2 और फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो अब √6 और 3 के बीच में अगर फाइंड करना है तो वही तरीका अपनाना है, सबसे पहले रूट बनाना है और जो दोनों नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3√6। और यहाँ पे क्या करना है, रूट बनाओ, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 और √6 को। सिंपल सा है। और अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि और फर्दर ये सॉल्व हो सकता है क्या, तो नहीं, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। √2√6 इतना ही रहेगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया। तो इनमें से कोई भी 2 लिख देना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो इनमें से एग्जामिन करना है कि कौन से रैशनल है कौन से इर्रेशनल है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वो स्क्वायर का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a+b होल स्क्वायर। तो a+b होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है ना वो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 2 है ना, a देखो a यहाँ पे 2 है ना, और b यहाँ पे क्या है, √3 है। तो a 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया कि 2 का स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 2 है, मल्टीप्लाइड बाई b यानी कि √3। तो ऐसे एक सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 और √3। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 7, 4 + 3 7 प्लस 4√3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 2 + √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - √2। तो एक एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला आता है a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b, जो होता है ना वो होता है a² - b²। अब हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है a² - b²। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले a फाइंड करेंगे कि a होता क्या है। इस केस में a क्या है, अब ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे a हो, यहाँ पे a हो, यहाँ पे b हो, यहाँ पे b हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेम सेम है, a यहाँ पे है तो a यहाँ पे भी है, b यहाँ पे है तो b यहाँ पे भी है, तभी हम लोग फाइंड कर सकेंगे। तो हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ और √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 हुआ। तो दिस इज इक्वल टू 2, फाइनल आंसर 2। और अब आते हैं तीसरे वाले पे, थर्ड वाले पे 12 डिवाइडेड बाई √2। तो 12 डिवाइडेड बाई √2 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई √2। अब 2 को लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। 2 को ये लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई 6 जो है ही ऊपर, डिवाइडेड बाई √2। अब ये एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, यानी कि 6√2 आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए और एक्सप्लेनेशन भी देख लिया इर्रेशनल नंबर्स का। थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बचा है इर्रेशनल नंबर्स का, जो कि हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, और अगर एक्सप्लेनेशन मेरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।